समेत संघ के सभी 6 सर कार्यवाहक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी आरएसएस की समन्वय बैठक में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक से पहले देर रात जेपी नड्डा और मोहन भागवत की मुलाकात भी हुई। बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा के आरएसएस पर दिए बयान और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह पहली मुलाकात, पहली समन्वय बैठक है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बैठक काफी अहम हो जाती है। केरल में आरएसएस का महामंथन है। इससे पहले हम देखते हैं कि जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं मोहन भागवत से और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये पहली बैठक हो रही है। ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाती है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। 2 सितंबर तक ये बैठक चलने वाली है। 3 दिवसीय ये बैठक है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सभी पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं और इसमें जो आरएसएस का और अगर हम बात करें बीजेपी की, ये देखिए कि किस तरीके से आपसी तालमेल को आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा होनी है। अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा मौजूद हैं, आप मोहन भागवत को मंच पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक चल रही है और ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी सर पर है। ऐसे में कैसे आपसी तालमेल बिठाना है, इसके अलावा लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद पहली बैठक हो जाती है। कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होने वाली है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं और ये बैठक 3 दिन तक चलने वाली है। मोहन भागवत को आप देख सकते हैं, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले समेत संघ के सभी 6 सह सर कार्यवाहक और अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष को भी आप बैठक में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। यतेंद्र, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों के बाद पहली बैठक और जो जेपी नड्डा ने पहले बयान दिया था, किस तरीके से हम इस बैठक को देखें? देखिए, बिल्कुल काफ़ी अहम बैठक है क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे और उसके बाद ये पहली बैठक है जहां पर संघ के सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, बीजेपी सहित सभी पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। संघ की पूरा कोर ग्रुप यहां पर मौजूद है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सारे मौजूद हैं और खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो ऐसे में बेहतर तालमेल संघ परिवार और बीजेपी और सरकार के बीच में रहे, इसको लेकर ये बैठक की जा रही है। विविध क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के प्रमुख यहाँ पर हैं। कहाँ पर पिछली जो लोकसभा चुनाव में जो गलतियाँ हुई वो गलतियाँ आगे के चुनावों में ना हो, क्योंकि आगामी भी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषित हो चुके हैं। उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव भी आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर होने हैं। तो ऐसे में वो तालमेल बरकरार रहे, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो बयान जो विवादित बयान था वो सामने आया था। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि संघ और उसके स्वयंसेवक खासे नाराज हैं। तो वो सब बातों पर यहाँ पर मंथन होगा और आगे इस तरह की दिक्कतें ना हो, आगे इस तरह के बयान सामने ना हो, इन सब पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और चुनावों में पूरा संघ परिवार एकजुटता के साथ लगे, वो यहाँ पर उस तरह का एक रोड मैप तैयार होगा। क्योंकि सूत्रों का दावा है कि कल रात को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संघ प्रमुख मोहन भागवत की पालक्कड़ में, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी जगह पर वो बैठक चल रही है। 3 दिनों तक बैठक चलेगी। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है और उन सब विषयों पर एक मोटा एक खाका तैयार किया गया है जो आने वाले 3 दिन तक जिस पर मंथन किया जाएगा। क्योंकि इस साल लास्ट तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव होंगे, पूरी टीम नहीं बनेगी, तो उस पर भी यहाँ पर मंथन किया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश खासकर वहाँ पर हो रहे हैं, दिए गए हैं व्यापारिक गए हैं, उनका पुनर्वास, उनकी पुनर्स्थापना, उनका विस्थापन कैसे, उनका पलायन कैसे रोका जाए। और सबसे अहम बिंदु जो जाति जनगणना को लेकर अपोजिशन उठा रहा है और संघ का जो एजेंडा हिंदुत्व की एकता को लेकर है, वो कहीं भारी ना पड़ जाए, कहीं उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उन सभी पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा और उसको लेकर पूरा संघ परिवार एकजुट हो और एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाए और खासकर बीजेपी और सरकार के बीच में एक बेहतर तालमेल कायम हो, उसको लेकर ये बैठक हो रही है जहां पर 3 दिन तक इस पूरे रोड मैप पर काम किया जाएगा। जी ठीक है यतेंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस की समन्वय बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वो भी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की अगर हम बात करें, विस्थापन और पुनर्वास पर चर्चा हो सकती है।
महिलाओं पर बढ़ती क्रूरता, हिंसा पर चिंतन हो सकता है, जाति जनगणना और इसके हिंदू समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंतन हो सकता है, लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटरों की वापसी कैसे हो, इस पर चिंतन हो सकता है, आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर तालमेल कैसे हो, इस पर चिंतन हो सकता है, उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूसीसी को अन्य बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने की योजना पर विचार हो सकता है, संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विजयदशमी से शुरू हो रहे संघ शताब्दी वर्ष पर चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव और अध्यक्ष के चयन को लेकर सकती है। आरसी और क्षेत्रों में आरएस कार्य विस्तार योजना बनाई जा रही है और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू की जा रही योजनाओं को आरएसएस के सांगठनिक संगठनों से बेहतर पर चर्चा हो सकती है।